नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बाबा नीम करोली में। आज हम आपको उस भक्त की कहानी बताएंगे जिसे महाराज जी ने हनुमान रूप में दर्शन दिए थे। बाबा के इस सौभाग्यशाली भक्त का नाम है डॉक्टर सुधीर मुखर्जी और वे बाबा के साथ कई सालों तक रहे हैं। उस समय वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने बाबा के हनुमान दर्शन का वर्णन अपनी पुस्तक बाय हिज ग्रेस में किया है। सुधीर मुखर्जी को महाराज जी प्यार से दादा कहकर बुलाते थे। दादा ने अपनी पुस्तक के चैप्टर हनुमान दर्शन में लिखा है। ये बात 1968 एक कैची के 15 जून के भंडारे की है। उस दिन आई.सी. तिवारी जो बाबा जी के भक्त थे, उन्होंने सुधीर मुखर्जी को एक व्यक्ति के बारे में बताया जिससे महाराज जी ने रामायण पढ़ने को कहा। जब उनसे पूछा कि बाबा मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो बाबा ने बताया वहाँ से पढ़ जहाँ मैं विभीषण से बात कर रहा था, और लंका में विभीषण से बात हनुमान जी ही कर रहे थे। इस बात से ये पता चलता है कि महाराज जी ही हनुमान थे। उतने सालों में कई सारे अनुभव होने के बाद भी सुधीर मुखर्जी को ये विश्वास नहीं था कि महाराज जी स्वयं ही हनुमान हैं। कई लोगों का मानना था कि महाराज जी हनुमान हैं, पर महाराज जी के सबसे निकट भक्त सुधीर दादा उन्हें एक दिव्य संत ही मानते थे। अब हम बताएंगे कि किस तरह महाराज ने हनुमान दर्शन दिए। उसी 15 जून के दिन जब वे महाराज के साथ घूम रहे थे और महाराज ने सुधीर मुखर्जी का हाथ पकड़ लिया। जब महाराज ने ऐसा किया तो उन्हें लगा जैसे उनका हाथ टूट जाएगा। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। दोपहर का समय था और वे मंदिर के सामने आए जहाँ बहुत से लोग बैठे थे। बाबा जी शिव मंदिर के सामने बैठ गए। सुधीर मुखर्जी का हाथ महाराज जी के हाथ में बंद हो गया था। महाराज जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। उस समय वहाँ कई लोग मौजूद थे जिन्हें वे जानते थे, वृंदावन बाबा और अन्य कई लोग। अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका दम घुट रहा हो, मानो उनकी सांसें थम रही हो। तभी उन्होंने देखा बाबा जी नहीं बल्कि एक विशाल बंदर उनके सामने बैठा था। पूरे शरीर पर लंबे सुनहरे बाल, चेहरा काला, पूंछ पैरों के नीचे दबी हुई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने हनुमान को साफ रूप से देखा। वे डर गए और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ। उस रात 10 बजे उन्होंने अपने आप को खेत के किनारे अकेला बैठा हुआ पाया। उस समय चाय की दुकान से पूर्णानंद तिवारी आए जो कि बाबा के एक भक्त थे। वे बोले, दादा आप यहाँ हैं, हम सारी शाम से आपको ढूंढ रहे हैं। वह उन्हें वापस आश्रम ले गए। वे उस रात किसी से बात नहीं करना चाहते थे। वे अपने बिस्तर पर चले गए। अगले दिन गुरुदत्त शर्मा और सिद्धि माँ और अन्य लोगों ने उनसे पूछा कल क्या हुआ था। उन्होंने सुधीर दादा को बताया कि वे महाराज जी के साथ शिव मंदिर के सामने कई लोगों से घिरे हुए बैठे थे। तभी अचानक वे सबके सामने गायब हो गए थे। तभी महाराज जी और वे कैची पहाड़ी की चोटी पर चलते दिखे। 1-2 घंटे बाद बाबा अकेले लौट आए, पर सुधीर मुखर्जी नहीं आए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, मुझे पता था कि मैंने क्या देखा था, कि ये सच में हनुमान थे। यह कोई सपना नहीं, कोई गलती नहीं थी। ये सब महाराज जी की लीला थी जिसके द्वारा उन्होंने अपने प्रिय भक्त सुधीर दादा के मन का शक दूर किया कि वे न तो हनुमान भक्त हैं न ही हनुमान सिद्ध, पर वे स्वयं ही हनुमान हैं। उन्होंने लिखा है, यह मेरी यात्रा के एक पड़ाव का अंत था, तो मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि बाबा जी एक इंसान से कहीं बढ़कर थे, कि वह अलौकिक एक दिव्य अवतार थे। इसके अलावा महाराज जी की कई चमत्कारी लीलाओं से पता चलता है कि वे स्वयं ही हनुमान अवतार थे। महाराज जी की इन सब लीला से हमें पता चलता है कि महाराज जी एक दिव्य अवतार थे, पर वे एक संत रूप में लीला करने आए थे। बाबा महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे।